वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार विशेष वीडियो में हम लोग अपने सनातन धर्मों के शास्त्रों से, ग्रंथों से यह सत्य पता करेंगे कि महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया अष्टांग योग मार्ग कल्याण के लिए श्रेष्ठ है या श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद मनुष्य के कल्याण के लिए हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह मार्ग बताते हैं। जो मनुष्य इस मार्ग की विधि जान लेता है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की विधि को सही ढंग से अपने जीवन में मनन करके चलता है, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। इसी विषय में महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग विधि दी है। तत्पश्चात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग बताया है। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और सरल है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया जो अष्टांग योग मार्ग है, वास्तव में जब आप इसको गहराई से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको यह सत्य पता लगेगा कि वास्तव में ये मार्ग केवल सन्यासियों के लिए है, अर्थात इसके लिए वैराग्य आवश्यक है। मगर जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग बताया है, वो मार्ग सरल है और ये मार्ग गृहस्थ आश्रम के लिए है, अर्थात मनुष्य संसार में रह के गृहस्थ का पालन करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। आइए पहले अष्टांग योग क्या है इसको समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अष्टांग योग में 8 नियम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इन सब का अर्थ भी वास्तव में कर्म योग के द्वारा जैसे अपने मन को संसार से विरक्त करना है, इनका अर्थ भी एक तरह से इसी प्रकार से है। प्रथम है यम। इसका अर्थ होता है कि समाज के प्रति आपका डिसिप्लिन, अर्थात आपका जो आचरण हो वो शुद्ध हो, अर्थात समाज में किसी के प्रति झूठ ना बोलना, निस्वार्थ भाव में सबके साथ रिश्ता निभाना, संसार में ब्रह्मचर्य पालन में अर्थात अपनी नियत को सबके प्रति सही रखना। दूसरा नियम है नियम का, अर्थात एकांत काल में स्वाध्याय करना, अर्थात एकांत काल में चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, और इस स्वरूप को जानने के लिए खुद को जानने का प्रयास करना। तीसरा नियम है जो आसन। आसन के द्वारा शरीर रूपी यंत्र को स्वस्थ रखो, क्योंकि अष्टांग में महर्षि पतंजलि हमें यह बताते हैं और हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता भी हमें यह सत्य बताते हैं कि मनुष्य रूपी जो यंत्र, शरीर रूपी यंत्र है, केवल यही यंत्र है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। अन्य कोई उपाय नहीं है। अगर ये शरीर हमसे छिन गया तो हम ईश्वर से मिलन नहीं कर सकते, हमारा ईश्वर से मिलन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अष्टांग योग में आसन विधि को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। चौथा स्थान है प्राणायाम का। प्राणायाम सांसों की वो क्रिया है जिसके द्वारा सांसों के सही संतुलन से हम मन और बुद्धि को शांत कर सकते हैं। इसलिए योग में प्राण अर्थात प्राणायाम का बहुत महत्व है। इस प्राणायाम के अनेकों सांसों की क्रियाओं के द्वारा, जैसे कुंभक, ऋचक आदि अनेकों क्रियाओं के द्वारा योगी अपने शरीर से अनेकों प्रकार की शारीरिक सिद्धियाँ पा सकता है और उन शारीरिक सिद्धियों के बल से आत्म साधना के द्वारा अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर सकता है। पांचवा उपाय है प्रत्याहार। यह योगी को बाहरी दुनिया से मन को नाता तोड़ने का उपाय है, अर्थात इसमें हमें अपने भीतर जाना है। अभी तक के जो उपाय थे वो संसार में बाहर की दुनिया के थे, मगर प्रत्याहार वो उपाय है जिसके द्वारा हम अपने भीतर ध्यान साधना के द्वारा या आत्मचिंतन के द्वारा अपने मन को अपने वश में करते हैं। इस उपाय में हमें संसार से मन को विरक्त करके अपने मन को इंद्रियों का स्वामी बनाकर अर्थात अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाना है। वो कैसे लगाना है कि हमारे आंखें क्या देखें क्या ना देखें, हमारे कान क्या सुने क्या ना सुने, हमारी जिह्वा केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करे। इस प्रकार से अपने हर इंद्रियों पर लगाम लगाना ही प्रत्याहार है। इसके बाद जो छठा उपाय आरंभ होता है वो होता है धारणा। धारणा का अर्थ यह होता है कि जब मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है तब उसके अंदर विवेक ज्ञान जागृत होने लग जाता है, उसका मन में शुद्धि आनी शुरू हो जाती है। तो मनुष्य के को ये धारणा अर्थात ये चिंतन करना चाहिए कि इस संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है, और इस सत्य को जानकर मन को केवल अपने शरीर के माध्यम से, अपने मन की सहायता से शरीर को सत्य के पाने के प्रयास में लगा देना है। और सत्य को हम कैसे पा सकते हैं? इसके बाद जो 7वां उपाय है ध्यान के द्वारा। जब अपने मन इंद्रियों को वश में कर लेता है तो एकांत काल में ध्यान मुद्रा में बैठकर
अपने मन को पहले आत्मा में एकाग्र करे। जब मन आत्मा का अनुभव कर ले तो मन और आत्मा से ईश्वर को में एकाग्र करे। जब ईश्वर में मन एकाग्र हो जाता है तो अष्टांग योग की 8वीं पद्धति अर्थात 8वें पायदान, जिसको हम समाधि कहते हैं, योगी को वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये है अष्टांग योग की विधि जो हमें महर्षि पतंजलि ने आज से 2500 साल पहले कही। महर्षि जो पतंजलि हैं वो शेषनाग के अवतार हैं, जो भगवान की आज्ञा से संसार में अष्टांग योग देने के लिए भगवान शिव से इसका योग का ज्ञान लेकर और उन्होंने ये अष्टांग योग की विधि पर योग साधना की पर पुस्तक लिखी। इसके बाद भगवान श्रीमद् भगवत गीता में हमें ईश्वर मिलन के लिए संपूर्ण गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का मार्ग बताते हैं। कर्म योग का मार्ग वो मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने मन को संसार से विरक्त करके अपने ईश्वर में एकाग्र करते हैं। भक्ति योग का मार्ग ये होता है कि जब हम दिल की गहराई से एक निश्चित ईश्वर से प्रेम करते हैं, वो होती है भक्ति। और ज्ञान योग ये है कि ये सत्य जान लेना कि ईश्वर और आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है और हमें केवल अपने आत्मा से ईश्वर को पाना है। यही हमारा लक्ष्य है। यही जानना वास्तव में ज्ञान ही हो गया और इसी को पाना वास्तव में ज्ञान का लक्ष्य है कि हम अपने आत्मा को परमात्मा से किस प्रकार मिलाएं। तो दोनों ही मार्ग एक ईश्वर से मिलाने का मार्ग है। तीसरा मार्ग जो वेदों में बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी यही मार्ग है। मगर जो भगवत गीता का मार्ग है वो सबसे सरल है। इसमें मनुष्य को वैरागी नहीं बनना, वो गृहस्थ आश्रम में रहकर मन को संसार से विरक्त करके शरीर से संसार के प्रति सेवा करे, मन से अपने ईश्वर में लगाए रखे। अर्थात शरीर से वो अपने सारे रिश्ते नाते निभाए, अपने गृहस्थ आश्रम को भी निभाए, अपने संसार के प्रति नियमों को भी निभाए, निष्काम भाव से, कभी फल की इच्छा ना रखे। वो ये समझ के संसार और घर की सेवा करे, ये मेरा कर्तव्य है। ईश्वर ने ये मुझे परिवार दिया है, इस परिवार की मुझे भरण पोषण करना है और ये मेरा संसार है। इस संसार में मैंने अपने ज्ञान से जो मुझे भगवान ने गुण दिया है, चाहे मैं क्षत्रिय हूँ, चाहे मैं वैश्य हूँ, चाहे मैं शूद्र हूँ, चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, जो गुण ईश्वर ने मुझे दिया है मैं अपने गुण से संसार की सेवा करूँ। यही हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। इस सत्य को समझिए और अपने जीवन में मनन कीजिए, इसी में हमारा कल्याण छुपा है। अन्यथा हम कर्म के भोग और भोग के कर्म में फंसे बार बार जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। इस सत्य को समझिए और अपने वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को, इन सबको जानिए, समझिए और भगवान का चिंतन मनन कीजिए। इसी में हमारा कल्याण छिपा है। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।